अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम कर रहे हैं 9th मैथमेटिक्स को। लास्ट क्लास में हमने रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर को डिटेल से देखा था। उनकी एग्जाम्पल 1 के अंदर कुछ 5 एग्जाम्पल दी गई हैं, तो हम एग्जाम्पल वाइज क्लासेस इंशाल्लाह बनाएंगे और सारी क्लासेस को अच्छे से समझते जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक ऐड कर दूंगा जितनी भी क्लासेस सीक्वेंस में आएंगी 9th मैथमेटिक्स, और आप कोशिश कीजिएगा उसी प्लेलिस्ट को फॉलो करें। तो जैसे जैसे लेक्चर आते जाएंगे साथ साथ ऐड होते जाएंगे, और सीक्वेंस में देखने का बेनिफिट ये होगा कि आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी, और मेरी कोशिश भी यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सारी एग्जाम्पल्स और सारे क्वेश्चन आपको खुद करवाऊं। सो विदाउट अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं जिसमें 5 कैटेगरीज बताई गई हैं, और हमें सिर्फ ये बताना है कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। बड़ी सादी सी बात है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेना चाहिए ताकि हमें याद रहे कि हमने 3 कैटेगरीज वैसे पढ़ी थी। एक थी सिंपल टर्मिनेटिंग, दूसरी थी नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के बावजूद उसको हमने कहा था कि ये जो हमारी कैटेगरी है ये रैकरिंग में आती है। ये मैं रफ्सा लिख रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। इनमें क्या था कि टर्मिनेटिंग वो थी जो एंड हो जाती थी। इसमें क्या था, इन दोनों कैटेगरीज में एक ही बात है, नॉन टर्मिनेटिंग के एंड तो नहीं होती, नॉट एंड बट रिपीट द वैल्यू आफ्टर डेसिमल। यही था ना जी, वैल्यू को रिपीट करना शुरू कर देता है। तो ये दोनों कैटेगरीज को अगर मैं मिला दूं तो ये हमारा कौन सा नंबर सिस्टम बनता है, हमारा रैशनल नंबर सिस्टम बनता है जी। इसका मतलब अगर ये दोनों कैटेगरीज आई तो हम कह देंगे कि हमारा नंबर सिस्टम रैशनल है। एग्जांपल में पूछा भी यही जा रहा है, बताओ कि इनमें से कौन रैशनल है कौन इर्रेशनल है। तो अब एक ही कैटेगरी बची जिसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग कहते हैं, कि इसके अंदर सेम डेफिनेशन है, ये एंड नहीं होगी बट रिपीट द वैल्यू आफ्टर डेसिमल नहीं, बट डू नॉट रिपीट द डेसिमल वैल्यू आफ्टर डेसिमल पॉइंट, या कोई वैल्यू डेसिमल की रिपीट नहीं होगी डेसिमल पॉइंट के बाद। तो हम एक एक करके इनको बस ये बताते जाते हैं कि इनमें से कौन सी वैल्यू जो है, कौन सा जो नंबर है वो हमारा रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल है। इंशाल्लाह समझ आएगी, डोंट वरी। ये थोड़ा रफ्सा लिखा है उसके लिए सॉरी, लेकिन समझने के लिए आसानी होगी। 0.35 ये तो एंड हो गया, तो वैसे टर्मिनेटिंग है, तो इसको हम तो सीधा सीधा कह देंगे कि ये हमारी कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, ये हमारी रैशनल कैटेगरी में आ रहा है। सो दिस इज रैशनल नंबर, ओके, सिर्फ समझने की आसानी के लिए। ऑलराइट, 0.444 एंड गोज ऑन। हमें पता है कि जब कोई नंबर ऐसे 4 गोज ऑन होगा तो इसको सही लिखने का तरीका क्या है कि 0.4 और ऊपर डैश डाल दो। हमने यही सीखा था, और डैश का मतलब ये कि ये तो रैकरिंग है। अब अगर रैकरिंग है तो क्या हो गया, रैशनल। सिंपल सी बात है। तो ये हमारा जो नंबर है ये भी क्या हो गया, एक रैशनल नंबर कहलाएगा, 0.4444। और अगला तो उसने खुद ही बनाया दे दिया कि खीर बना दी है, खा लीजिए, तो खा लेते हैं। 3.5 डैश रैकरिंग है ना, यहाँ रिपीट हो रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये भी हमारा कौन सा नंबर है, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, आई थिंक सो समझ आ रही है यार। एग्जाम्पल से फायदा होगा, वो डेफिनेशंस को थोड़ा और प्योर कर लेंगे हम। अब डेसिमल पॉइंट के बाद 3, 6, 7, 8, 8, 5, 4, 2 एंड सो ऑन। इससे एक चीज तो पता चली कि कुछ रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम अभी के लिए इसको क्या कह देंगे कि नॉन रैकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग दोनों का कॉम्बिनेशन, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रैकरिंग बिकम्स इर्रेशनल। सिंपल सी बात है। तो हम कह देंगे ये हमारा नंबर क्या है, ये हमारा है इर्रेशनल। एंड आई थिंक ये वाली जो हमारी एक्सरसाइज है आपको काफी फायदा देगी। एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस आपको फायदा पहुंचाएगी इंशाल्लाह। ओके, 1.70975947 एंड सो ऑन। ठीक है, बात क्या है कि पॉइंट के बाद काफी नंबर हमें दिख रहे हैं जो कि कोई पैटर्न नहीं शो कर रहे और एंड भी नहीं हो रहा। तो फिर वही बात, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रैकरिंग बिकम्स इर्रेशनल। तो ये जो वर्कशॉप मैंने आपको एक एग्जांपल की करवा दी है, इसके पीछे मकसद यही था कि वो जो डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं उनको और मुंजमिद और अच्छे तरीके से हमें ब्रेन में सेव करने में आसानी हो जाए। तो आई थिंक आपको कुछ ना कुछ समझ जरूर आ गई होगी। अपना नॉलेज दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।